भाटी जी, आप मेरी बात का जवाब। रामचरितमानस की गलती है। भाटी जी, आप मेरी बात का जवाब। रामचरितमानस की गलती है। रिक्त हैं, ग्रुप बी में रामचरितमानस की गलती है, ग्रुप सी में 60% रिक्त तो भाटी जी, ये जो कहते हैं कि स्थितियां सुधरी हैं, ये झूठ बोलते हैं, इनके मन में चोर है। भाटी जी, भाटी जी, आपकी बातें क्यों ये बता रही है कि हाँ दरअसल ये रणनीति का ही हिस्सा है, ये रणनीति। ठीक है, लेकिन ये चीज, अच्छा अब ये चीज ये बता रही है, ठीक है, कुछ अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं, उनका मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, लेकिन ये चीज ये बता गई ना कि हाँ दरअसल ये उसी रणनीति का हिस्सा है। यही कारण है कि मना नहीं किया जा रहा है, यही कारण है कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि प्रमोशन दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि पीछे से कहीं ना कहीं वो पेट्रोल, जिस तरह से अभी शिवम त्यागी कह रहे थे, मिल रहा है, तभी गाड़ी इतनी तेजी से आगे भाग रही है, तभी वो ये कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, कोई कुछ भी उखाड़ कर दिखा ले। मैं शिवम त्यागी की बात का तो कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तेज तेज चिल्लाना बोलना ऐसा मेरे संस्कार नहीं है। रही बात आप, ठीक है, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, बस रही बात आपने जो कहा कि संविधान की, जो आपने बात की, बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं होगी तो उस अच्छे संविधान का भी कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से अभी बंसल जी ने एक बात की, मेरा क्वेश्चन बंसल जी से है कि उन्होंने जब विश्व हिंदू परिषद की जब स्थापना की और इन्होंने नारा लगाया कि हिंदू सहोदरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, आपने 1960s के दौर में नारा लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने समरसता मंच बना दिया। आज जब दलितों को पीटा जाता है, उनको घोड़ी से उतारा जाता है, मूंछ रखने पे मारा जाता है, उनके बारे में अभद्र शब्द बोले जाते हैं, तब आप चुप क्यों हो जाते हैं? कहाँ जाता है आपका समरसता मंच? और तीसरी बात आपने कहा कि शब्दों पे मत जाइए। यदि शब्दों पे नहीं जाने तो फिर मुगल गार्डन का नाम आपने क्यों बदला? क्यों शहरों के नाम आप बदल रहे हैं? आप एक शब्द को बोलते हैं कि गुलामी का प्रतीक है। यदि उसी तरीके के शब्द, अभद्र शब्द रामचरितमानस में जो लिखे हुए हैं, यदि कोई उनको बदलने की मांग उठा रहा है तो आप उसके लिए पहल क्यों नहीं कर रहे? रही बात, आप कह रहे कि हमने दलितों के लिए बड़ा काम किया। आप बताइए, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के कितने सरसंघचालक या प्रमुख आपने दलित बना दिए? कितने दलितों को आपने आगे बढ़ा दिया? जब आप आज जब लोग इस बात की डिमांड उठा रहे हैं, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जाति तक को नीच बताया गया रामचरितमानस में, तो उसके लिए जब कोई आवाज उठा रहा है तो उस पे आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। हाँ, ठीक है जी। हिमानी जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं, देखिए मैं, आप जरा शांति से 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। देखिए मैं किसी की बात नहीं करूंगा। देखिए यहाँ सब हिंदू समाज से बैठे हैं, देखिए अभी सारे बात शांति से बैठे, सुन लीजिए बात, क्या ध्यान से सुनिएगा जरा एक शब्द। ये मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा हूँ, संतों की भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये उद्धव ने 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में, भागवत पढ़ लेना, भागवत पुराण को, उसमें उद्धव ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु सबसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है? तो उन्होंने कहा कि मूर्खो देह्यम बुद्धिम प्रांथम। मतलब क्या है कि जो अपने को, सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने को शरीर मानता है, ये देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए कि मैं, ये अंदर हमारे शरीर में कोई है जिसके कारण हम सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और चल रहे हैं, और उसके निकलने के बाद में हमारा ये देह रह जाता है, शरीर रह जाता है, और फिर उसके बाद भी इस शरीर में भी ये स्त्री, ये पुरुष, स्त्री पुरुष में भी ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है, ये फला है, उसमें भी ये नेपाली, ये बंगाली, ये पंजाबी, ये फला है। अरे ये कहाँ जा रहे हो? अरे साहब, असिस्टेंट भगवान है, ब्रह्मा से ऊपर तो हम हैं, हम जानते हैं जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है। भगवान ने ये नहीं बनाए। भगवान ने कहा कि अपमान जो करने वाले हैं ना, ये ध्यान से सुन लें। उन्होंने मैं एक आपको मंत्र बता देता हूं। एक मंत्र में सारा श्लोक है, विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने परमुस्ते, और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भगवान को वज्र है। अगर जहाँ संत महापुरुषों के बारे में जबान निकाली ना तो मरना सबको है।